Welcome everyone in your own channel Wangshan Walvisher. Hi, it's me Ratri Sheikh. जैसा कि मैंने कहा था कि जब तक प्रीवियस पार्ट में 1 के व्यूज़ नहीं आ जाता तब तक मैं उस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट नहीं करूँगी। इसीलिए मैं उस फैन फिक्शन को अभी पेंडिंग में छोड़ रही हूँ। सो मैं आप सबके लिए एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन लेकर आई हूँ जो कि वन शॉट फैन फिक्शन है। ये बहुत छोटा सा फैन फिक्शन है। आज मैं आप सबके साथ इसका एक पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। सो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। फैन फिक्शन का नाम है वांट टू फॉल इन योर एब्रेस। ऑथर का नाम है जंगयाली 857। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है और उनके परमिशन से ही मैं इस फैन फिक्शन को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाहिर किए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। लैनोंगची और वोविशियान झाड़ियों के पीछे से अपना रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के बाद एक इन में रहने का फैसला करते हैं। लैनोंगची वोविशियान से कहता है कि कल वो दोनों गुसू जाएंगे और वोविशियान इस बात पर एग्री हो जाता है। वो दोनों एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। वोविशियान सारे वक्त बात कर रहा था और लैनोंगची क्वाइटली उसे सुन रहा था। वोविशियान पहले से ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर बेचैनी देखी जा सकती थी। हालांकि ज़्यादातर वोविशियान अपने इमोशंस को अपने मुस्कुराहट के पीछे अक्सर छुपाया करता था, लेकिन लैनोंगची को अच्छे से पता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द, अफसोस और बेचैनी छुपी हुई है। डिनर करने के बाद वोविशियान और लैनोंगची अपने डेली नाइट एक्टिविटी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। बेड में लैनोंगची एक रियल बीस्ट था। लैनोंगची ने पहले वोविशियान के दोनों हाथों को अपने फोरहेड रिबन से बांध दिया था और उसके हाथ वोविशियान के बॉडी को एक्सप्लोर करने में बिजी हो गए थे। वोविशियान कंटिन्यू लैनोंगची को टीज कर रहा था, जिसकी वजह से लैनोंगची और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था। लेकिन वोविशियान को ये रफनेस बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बल्कि वो और ज़्यादा के लिए डिमांड कर रहा था। अगले दिन वोविशियान और लैनोंगची दोनों ही गुसू में आते हैं। वोविशियान और लैनोंगची को वापस क्लाउड रेसेस में आता हुआ देखकर सबसे ज़्यादा खुश सूजी और लैन जिंगी थे। लैन चिरन वोविशियान को क्लाउड रेसेस में देखकर खुश नहीं था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि लैंसिचन के साथ बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ थी और उनके रिक्वेस्ट करने पर ही लैंचिरन ने वोविशियान को क्लाउड रेसेस में रहने के लिए अलाउ कर दिया था। लैंसिचन ने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो अपने डीडी को खुश देखना चाहते थे। डीडी मीन्स यंगर ब्रदर। जिन्हें पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारे इंडिया में तो दीदी का मतलब सीनियर सिस्टर होता है, पर ये एक अलग ही वर्ड है जिसका मतलब कोरियंस या फिर चाइनीज़ में होता है यंगर ब्रदर। सो चलिए फैन फिक्शन को कंटिन्यू करते हैं। लैंचिरन वोविशियान को क्लाउड रेसेस में रहने के लिए एग्री हो गया था, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि वोविशियान को गुसू के सारे ही रूल्स को फॉलो करना होगा और हमेशा ओबीडेंट रहना होगा। यहाँ तक कि लैंचिरन ने आधे अधूरे दिल से इस फैक्ट को बड़ी मुश्किल से ही एक्सेप्ट किया था कि वोविशियान डेमोनिक कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करता है। इसलिए लैनोंगची बहुत ज़्यादा ही स्टबन बन गया था और वो लैंचिरन के रूम के सामने पूरे दिन नील डाउन करके बैठा रहता है ताकि लैंचिरन किसी तरह वोविशियान को एक्सेप्ट कर सके। लैनोंगची ने यह तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो यहाँ से तब तक नहीं उठेगा जब तक लैंचिरन ना सिर्फ वोविशियान को बल्कि उसके डार्क कल्टीवेशन के टेक्निक्स को भी एक्सेप्ट ना कर ले। वोविशियान डार्क कल्टीवेशन को नहीं छोड़ सकता था क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था। लैंचिरन के पास भी कोई दूसरा चॉइस नहीं था
लेकिन उसे वो एक्सेप्ट करना था जो कि उसका स्टबन नेफ्यू चाहता था, क्योंकि लैंचरन को भी पता था कि वोविशान ने अपना गोल्डन कोर जेंग चैंग को दे दिया है और वोविशान को सेल्फ डिफेंस के लिए किसी तरह की पावर की ज़रूरत थी। उसे किसी तरह का पावर चाहिए था जिससे वो खुद को और इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए उसने डार्क कल्टिवेशन का पाथ को चूज़ किया। लैंचरन ने वोविशान को एक सेपरेट रूम दिया था जो कि जिंगशी से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। वोविशान लैनोंगजी से दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से लैंचरन ने उसे गुसु में रहने के लिए अलाउ किया था और अब भी वो पुराने ख्यालात का ही था। इसलिए वोविशान लैनोंगजी के साथ उसके रूम में नहीं सो सकता था। रात में वोविशान जिंगशी में आता और वो लैनोंगजी के साथ ही सो जाया करता था। मॉर्निंग में लैनोंगजी वोविशान को उठाता और उसके रूम में ले जाता, इससे पहले कि कोई और जागे और पूरे क्लाउडेसिस को ये बात पता चले कि वोविशान लैनोंगजी के रूम में सोया था। लैनोंगजी बड़े ही प्यार से और सावधानी से वोविशान को उसके रूम में ले जाकर सुला देता है और ये हमेशा की ही बात थी, वो हमेशा ऐसे ही करता था। कुछ दिनों तक तो वोविशान बिल्कुल एक ट्रू लाइन की तरह ही एक्ट करता है, जिससे लैंचरन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ तक कि वोविशान ने एक भी सिंगल रूल्स को भी नहीं तोड़ा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वोविशान नॉटी बनने लगता है। वोविशान नियमों को तोड़ता और लैंचरन उसे पनिश करता। लैंचरन रूल ब्रेक करने की वजह से वोविशान को पनिशमेंट देता और वोविशान की पनिशमेंट थी गुसु रूल्स को कॉपी करना, जो कि वोविशान के लिए इम्पॉसिबल थी। इसलिए ज़्यादातर लैनोंगजी ही गुसु रूल्स को लिखता था वोविशान के लिए और वोविशान लैनोंगजी को ऐसे देखकर बहुत खुश होता था। उसे लैनोंगजी को ऐसे देखना बहुत पसंद था और वो हमेशा लैनोंगजी को घूर कर देखता है और वो टाइम टू टाइम लैनोंगजी को किस करता है। वोविशान ऐसे ही क्लाउडेसिस में अपने टाइम को स्पेंड कर रहा था। लैंचरन ये सोचकर अपने हेड को शेक करता है कि वोविशान कभी भी नहीं बदलेगा, ये हमेशा ट्रबल मेकर ही रहेगा जो कि दूसरों के लिए परेशानियों को खड़ा करता है। एक हफ्ते के बाद लैनोंगजी लैंचरन को बताता है कि वो वोविशान से शादी करना चाहता है। लैंचरन खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो गुस्से में ना आ जाए। लैंचरन खुद को शांत करते हुए कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं जल्द ही तुम्हें जवाब दूंगा। लैनोंगजी एग्री हो जाता है। वो लैंचरन को बुक करता है और वहाँ से चला जाता है। लैंचरन अपने टेम्पल्स को मसाज करने लगता है। लैंचरन अपने मन में सोचता है, ऐसा लग रहा है कि मुझे इस शादी के लिए एग्री होना ही होगा, वरना वांगजी दोबारा नील डाउन करके मेरे ही रूम के सामने बैठ जाएगा, जो कि मैं देख नहीं पाऊंगा। फाइनली लैंचरन इस शादी के लिए परमिशन दे देता है और एग्री हो जाता है। लैनोंगजी और वोविशान सबसे ज़्यादा खुश थे। वोविशान हैप्पीली लैनोंगजी के लिप्स पर किस करता है। लैंसीचैन भी अपने बेबी ब्रदर के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे और वो अपने अंकल को थैंक्स कहते हैं क्योंकि वो इस शादी से एग्री है और उन्होंने लैनोंगजी और वोविशान को शादी करने की परमिशन दे दी है। जल्द ही वेडिंग इनविटेशन दूसरे सेक्ट्स में भेजा जाता है। 2 हफ्ते बाद शादी की तारीख तय की गई थी। वोविशान नहीं जानता था कि जेंग चैंग आएगा या नहीं। वोविशान अपनी शीचे और अंकल जांग को मिस कर रहा था। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और आज वोविशान और लैनोंगजी की शादी थी। क्लाउडेसिस को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया गया था। वोविशान बहुत ज़्यादा ही सैड था, लेकिन कोई भी उसका फेशियल एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं कर सकता था क्योंकि वोविशान का फेस एक थिक वेल से कवर था। लैनोंगजी ये सेंस कर सकता था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि हमेशा
बोलने वाला वो विषान आज बहुत ही चुपचाप है और वो बहुत ही साइलेंटली रह रहा है। लियानोंगची यहाँ तक कि वो विषान से पूछता है। लियानोंगची कहता है, विंग, क्या तुम ठीक हो? वो विषान कहता है, हाँ लेंचा, मैं ठीक हूँ। वो विषान दुखी था क्योंकि जैंग चैंग गुस्सू में नहीं आया था। वो विषान चाहता था कि जैंग चैंग वहाँ पर आए, लेकिन जैंग चैंग वहाँ नहीं था। जिनलिंग शादी को अटेंड करने के लिए आया था, पर वो विषान से बातें नहीं कर रहा था। ऐसे ही वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होता है। जिनलिंग बार बार एंट्रेस डोर की तरफ देख रहा था, मानो कि जैसे वो बेसब्री से किसी का इंतज़ार कर रहा हो। जिनलिंग मुस्कुराता है जब आखिरकार वो पर्सन अंदर आता है। जिनलिंग उस पर्सन के पास जाकर कहता है, अंकल जियांग, फाइनली आप आ गए, लेकिन आप लेट हैं। वेडिंग सेरेमनी पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। जैंग चैंग कहता है, हाँ, किसी वजह से मैं लेट हो गया था। चलो हम अपनी सीट पर बैठते हैं। जिनलिंग नोट करता है। फिर वो दोनों अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। लियानोंगची और वो विषान फर्स्ट बो करते हैं, हेवन और अर्थ की तरफ। इसके बाद वो दोनों सेकंड बो करते हैं, अपने पेरेंट्स और एल्डर्स की तरफ, और थर्ड बो वो एक दूसरे की तरफ करते हैं। इसके बाद वो दोनों वाइन पीते हैं। बाकी के दूसरे लोग भी वो विषान और लियानोंगची को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो विषान और लियानोंगची कुछ और गुसु रूल्स को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद वो दोनों ही लीगल हस्बैंड बन चुके थे और अब बैंक्वेट स्टार्ट होता है। सभी लोग बैठ जाते हैं। सर्वेंट्स फूड को सर्व करते हैं। खुशी की बात यह थी कि ये फूड टेस्टी और स्पाइसी था, ना कि गुसु के बोरिंग फूड की तरह था, जो कि हमेशा टेस्टलेस और बोरिंग ही होता है। वो विषान लियानोंगची के पीछे बैठा हुआ था। बैंक्वेट के ख़त्म होने के बाद जैंग चैंग बेसब्री से वो विषान से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे ही बैंक्वेट ख़त्म हो जाता है और सारे गेस्ट वहाँ से जाने लगते हैं। लैंसीचैन सारे गेस्ट को फेयरवेल दे रहे थे। सीजुई और जिंगी वो विषान को वेडिंग हॉल से ले जाते हैं। वो दोनों वो विषान को जिंगशी में लेकर आते हैं। जैंग चैंग वो विषान से मिलना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही वो विषान के पास जाता है, इतने में ही कुछ सेक्ट लीडर उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी डॉटर की शादी का मैरिज प्रपोजल जैंग चैंग के लिए ऑफ़र करते हैं। लेकिन जैंग चैंग को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बस किसी तरह से इन सेक्ट लीडर से अपना पीछा छुड़ाकर दूर जाना चाहता था और वो विषान से मिलना चाहता था। अब इवनिंग हो चुकी थी। सारे लोग वो विषान को क्लाउड रिसेस में ढूंढ रहे थे। वो विषान कहीं भी नहीं था। जिंगी और सुजी दोनों ही कंफ्यूज थे, क्योंकि उन दोनों ने ही वो विषान को खुद जिंगशी में छोड़ा था। लियानोंगची भी बहुत ज़्यादा परेशान था। वो भी वो विषान को ढूंढ रहा था, लेकिन वो विषान कहीं भी नहीं दिख रहा था। जैंग चैंग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही वरिड था कि वो विषान कहाँ गया है। जैंग चैंग जिनलिंग को वापस जिन क्लैन में भेज देता है। हालांकि जिनलिंग नहीं जाना चाहता था, फिर भी जैंग चैंग उसे भेज देता है। उनमें से एक डिसाइपल फ्लूट का साउंड सुनता है, जो कि बहुत लो टोन में था। लियानोंगची भी उस साउंड को सुनता है और वो उस साउंड को फॉलो करने लगते हैं। सारे डिसाइपल जैंग चैंग वो भी उस साउंड को फॉलो करते हैं। लियानोंगची एक स्ट्रीट साइड में आता है। दूर से ही वो देखता है कि वो विषान एक ट्री के ब्रांच पर बैठा हुआ था और वो फ्लूट को प्ले कर रहा था। वो गली बहुत ज़्यादा ही सुनसान थी। कोई भी वहाँ पर नहीं था। कोई एक सिंगल पर्सन भी वहाँ उस गली में घूम नहीं रहा था। उस गली की सारी ही लाइट्स ऑफ थी और चांद पूरी तरह से चमक रहा था। सुजी कहता है, हंगुंजुन, ये सीनियर वे है ना? लियानोंगची उड़ते हुए उस ट्री के पास जाता है और वो ट्री के पास खड़ा हो जाता है। वो विषान अब भी कंटिन्यू फ्लूट को प्ले कर रहा था और उसकी आंखें बंद थी। लियानोंगची प्यार से पुकारते हुए कहता है, विंग, लेकिन वो विषान कोई भी आंसर नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि वो किसी और ही जोन में चला गया हो, वो किसी और ही दुनिया में हो। लियानोंगची
फिर से कहता है विंग, लेकिन अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। शेजुई और जिंगी और जैंगचैंग भी वहाँ पर आते हैं। स्यूजी ने पहले ही बाकी के डिसाइपल को वापस क्लाउडेसिस में जाने के लिए कह दिया था। स्यूजी कहता है सीनियर वे, नीचे आ जाइए। जिंगी भी गोविशन के नाम को पुकारता है, लेकिन उन सबको भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता। अब वो सब और भी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। सो इस वन शॉट वॉन्गशियन फैन फिक्शन का फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। आपको फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।